भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की भोजपुर के चंदवा में 81 डिसमिल जमीन विवादों के घेरे में। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की जमीन पर सड़क बनाने के मामले में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को 6 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है और जवाब मांगा गया। उधर जमीन खरीदने वाले मीरा कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन खरीदी। 42 साल बाद सवालों के घेरे में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जमीन के जाल में फंस गया परिवार। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम पर 42 साल बाद गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगा है। 1961 में बाबू जगजीवन राम ने भोजपुर के चंदवा में बद्रिका तिवारी, गोकुला तिवारी और राम निवास तिवारी के हिस्से की जमीन खरीदी थी। जमीन बेचते समय तीनों भाइयों में से गोकुला तिवारी मौजूद नहीं थे। इनके हिस्से की जमीन भी बाबू जगजीवन राम ने खरीदी थी। अपने हिस्से की जमीन के लिए गोकुला तिवारी हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने हिस्से की जमीन देने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद गोकुला तिवारी ने 81 डिसमिल जमीन को 1984 में अलग अलग 13 लोगों से बेच दिया। इनमें जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी के भाई भी शामिल हैं। जमीन खरीदने वाले कमला तिवारी का कहना है कि बाबू जगजीवन राम ने गलत तरीके से जमीन खरीदी थी। टाइटल सूट 44 और 50 का है और इनका लिखवाया हुआ 61 का है। न्यायालय के आदेश को सम्मान देना चाहिए था और उससे लेस करके तब इनको लिखवाना चाहिए था जी। लेकिन इन्होंने टोटल एरिया 81 लिखवा लिया जी। उसके साथ अन्य भी प्लॉट लिखवा लिया जी, जी। इन कागजातों को देख करके मैंने साहस किया कि इनका स्वत्व जरूर गायब है, इनको किसी न्यायालय से स्वत्व मिलेगा ही। कमला तिवारी ने जमीन बेचने वाले गोकुला तिवारी का हवाला दिया और कहा कि बाबू जगजीवन राम के जमीन खरीदने के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ। टाइटल सूट का बंटवारा ही कायम रह गया, जो आज तक उसके विरुद्ध कहीं भी किसी न्यायालय में भारतवर्ष के किसी कोने में कोई दावा जगजीवन के परिवार के द्वारा नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी जगजीवन बाबू ने 1961 में जो जमीन लिया वो टोटल एरिया 1981 का लिया, जो लेना नहीं चाहिए था। 1961 में बाबू जगजीवन राम ने चंदवा में 30 डिसमिल की जमीन प्लॉट संख्या 1125, 21 डिसमिल की जमीन प्लॉट संख्या 1127, 81 डिसमिल की जमीन प्लॉट संख्या 1129 खरीदी। इसके अलावा प्लॉट संख्या 1132 और 1133 को अपने नाम का कॉलेज जगजीवन कॉलेज बनाने के लिए दान में दे दिया था। प्लॉट संख्या 1129 जिसमें 81 डिसमिल जमीन है, यही जमीन विवादित मानी जा रही है। विवाद की दूसरी वजह भी है। 2012 में मीरा कुमार की जमीन पर नगर निगम ने सड़क बना दी। मीरा कुमार ने कोर्ट में गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को 6 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है और जवाब मांगा है। 2012 में उस रोड पर बिना लैंड एक्विजिशन एक्ट का कोई भी प्रोसेस फॉलो किए हुए, बिना इनको नोटिस किए हुए उस पर पक्का कंस्ट्रक्टेड रोड बना, उनका कंसेंट भी नहीं हुआ। उसी संबंध में एक रीट याचिका दायर हुई थी जो कल टिकट हुआ माननीय और उन्होंने आदेश दिया और पर्सनल अपीयरेंस का आदेश दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल वर्क्स। यही वो सड़क है जिसे नगर निगम ने बनाया है। इस सड़क सहित यहाँ के 13 घर विवादित बने हुए हैं। ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में रहते हुए मेरे भी जमीन के रास्ता में इन लोग मांगे हैं कि 12 फीट का रोड चाहिए और अभी कोर्ट न्यायालय में चल रहा है और इसके बजाबते भी न्यायालय ने अपना रास्ता बना दिया। 81 डिसमिल जमीन पर बड़ा पेच फंसा है। मीरा कुमार का कहना है कि जमीन उनकी है, जबकि जमीन खरीदने वाले ने बाबू जगजीवन राम पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। फिलहाल जमीन पर सड़क को लेकर 6 मई को कोर्ट में सुनवाई है। आशुतोष पांडे, सहारा समय, भोजपुर।